हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस में डालता हूँ बीए, बीएससी, एमएससी के लिए ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्पेशल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो भी कौन सी सब्जेक्ट के? जूलॉजी के। स्पेशल होने वाली है ये वीडियो कोटा यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अगर आप अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर राजस्थान के, तो मैंने डाल दिया है, उसके साथ में और भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, किसी भी यूनिवर्सिटी के बस कमेंट करना है। आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के लिए वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी का बीएससी में साल खराब नहीं हो, अच्छे नंबर से पास हो। तो आज अपन बात करने वाले हैं, एक सेकेंड, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के लिए स्पेशल होने वाली है। और कौन सी सब्जेक्ट के बता रहा हूं मैं? जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है, मैंने एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बता दिया ना, यहाँ पे बिल्कुल ये सोचो एग्जाम में छप चुका है, एग्जाम में आने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन आप पुराने कहाँ से? अब तो फर्स्ट सेमेस्टर मुझे पहली बार देख रहे हो यार, तो आपको क्या ही यकीन होगा। लेकिन धीरे धीरे यकीन आपका जो ट्रस्ट में बदल जाएगा, क्योंकि आप जब पेपर देखोगे कि यार सर ने क्वेश्चन बताए, वो एग्जाम में आए भी थे। नो टेंशन रहो, मैं अपना भाई बहन समझ के आपको बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए और आपकी अच्छी परसेंटेज बने बीएससी में। बिल्कुल आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर आप इस चैनल को छोड़ के जाने वाले नहीं हो। अगर इस बार इस वीडियो को अच्छे से देख के क्वेश्चन नोट किए, अच्छे से उनको पढ़ के गए और एग्जाम में आपने एनालिसिस किया, तो उसको आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए एग्जाम में आते ही आते हैं, बिल्कुल आपके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करने हैं। हाँ, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। सॉरी, कौन सा पेज था यार, आगे पीछे हो जाते हैं ना पेज, कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस होने वाला है एनिमल डाइवर्सिटी कंप्लीट। आप यहाँ पे जैव विविधता क्या पढ़ने वाले हो? जैव विविधता, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हो। उसके अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखो यहाँ पे डबल बार हो गया है ना, तो ये यूनिट आप कंप्लीट पढ़ने वाले हो। आपके सामने यहाँ पे मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। ऐसा ही एक सेकंड में आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपका कौन सा है? बॉटनी। बॉटनी के अंदर डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स माइक्रोब्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड प्लांट डिजीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांच पांच यूनिट आपको हर पेपर में पढ़नी है। केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, और तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। आज स्पेशल जूलॉजी के नोट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का भी आपको मैं यहाँ पे एक बार कंफर्म कराऊं ना, तो ये देखो केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और आगे और है अगला पेज, इसमें अपनी दोनों यूनिट ये रही। देखो कंप्लीट आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज तो अपन डिस्कस किसके बारे में करेंगे यहाँ पे? ओनली एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे एक एक चीजें मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा, जिससे आपका डाउट, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। सबसे पहले आपको एनिमल डाइवर्सिटी में देखो, यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने, मैं बोला ना, जो भी एक बार मेरे पास मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पे, जो नंबर दे रखा है, आपके लिए वीडियो बन गई है, सोच लो। किसी स्टूडेंट ने कॉल किया था मेरे पास में, नाम तो याद नहीं है क्योंकि इतने सारे कॉल मैसेज आते हैं, कहाँ तक नाम याद रहेंगे। तो उसने बोला कि सर, हम आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन डाल रहे हो, आपकी वीडियो मैंने देखा, तो आप कोटा यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल वीडियो डालो, क्योंकि सिलेबस तो वही है लगभग लगभग, थोड़ा सा इसमें ऐड है, थोड़ा सा उसमें कम है। पहले सेम था, अब चेंज आगे पीछे कर दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आया मैं वीडियो बना दिया। मेहनत मेरी है, काम आपको करना है, पढ़ना और अच्छे नंबर लाना। मेरा काम है आपको अच्छे नंबर दिलाना, मैं कोशिश पूरी करूंगा। फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन को क्या पढ़ना है? देखो यहाँ पे अपन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन। अब हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों नोट करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं पांच जगत अवधारणा। पांच जगत अवधारणा हिंदी में नोट कर लेना, याद करनी है। मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाई भी है, क्लास देख लेना, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। फ्री क्लास है, सॉरी फ्री नहीं, फ्री क्लास है, जबान फिसल जाती है पूरी, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी और एनिमिलिया तो है ही है। उसके बाद में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जो भी है कंप्लीट मैंने पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा, समझा रहा हूँ मैं तो ओनली। हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, इसमें जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, किसके, प्रोटोजोआ के। लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ पे प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बस वही पढ़ना है। उसके बाद में आपको इसमें पढ़ना है अमीबा और पैरामीशियम में क्या न्यूट्रिशन पढ़ना है, लोकोमोशन पढ़ना है। अमीबा क्या पढ़ना है, अमीबा व पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में क्या पढ़ना है, लोकोमोशन मतलब कि गमन, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण पढ़ना है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और कौन सा है अपना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, उसके सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन आ सकते हैं। मैंने कंप्लीट आपको ये चीजें इस यूनिट के अंदर बताई है। अगली जो यूनिट है उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको फाइलम पोरीफेरा पढ़ना है। पोरीफेरा से एक ही क्वेश्चन बन के आता है। पोरीफेरा से आएगा क्या, कैनाल सिस्टम, याद रखना है। क्या आएगा, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम आपको पढ़ना है। और कैनाल सिस्टम भी टाइप के होते हैं, उसमें से एस्कन, साइकन, ल्यूकोन और रेगन टाइप। तो इनमें से आपके कोई भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट पूरे के पूरे पूछे जा सकते हैं कि आप कंप्लीट क्या बताइए, कैनाल सिस्टम बताइए, किसमें, फाइलम पोरीफेरा में। या फिर इसमें अलग तरीके से भी क्वेश्चन बन के आता है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे आता है पता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, लोअर है ये प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, ये क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये लोअर है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पूछेगा कि इनमें किस तरीके से फूड का मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से, वो कंप्लीट आप कैनाल सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आएगा। तो वैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया। उसके बाद में इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखो हाँ इसके अंदर ये चीजें भी आती है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसी यूनिट के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इसमें आपको कोरल रीफ्स पढ़ना है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति इंपॉर्टेंट है, प्रवाल भित्ति। और क्या याद करना है, पॉलिप और मेडूसा, पॉलिप मेडूसा। अब हिंदी और इंग्लिश में भी पॉलिप और मेडूसा ही बोलते हैं, याद रखना। पॉलिप और मेडूसा याद करना है। उसके बाद में क्या याद करना है, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, बहुरूपता, बहुरूपता। जो पॉलिप होता है, पॉलिप, मेडूसा, इनमें क्या पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है, वो कंप्लीट बतानी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ने हैं। अगली यूनिट आती है, उसमें से देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज है। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो निमेटोड है, निमेटोड क्या होते हैं मैंने कंप्लीट बताया है। और सॉरी हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थीज तो वो होते हैं जो एस्करिस, जो एक तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। और निमेटोड क्या होते हैं, निमेटोड भी उसी तरीके से होते हैं। निमेटोड को क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म कंप्लीट पढ़ना है। उसमें आपको इतना ही पढ़ना है, राउंड वॉर्म क्या होते हैं और फ्लैट वॉर्म क्या होते हैं, इनके लाइफ साइकिल, फैसियोला के पढ़ने। फैसियोला किसमें आएगा, ये फैसियोला हिफेटिका, कंप्लीट फ्लैट वॉर्म में ये लाइफ साइकिल आपको पढ़ने हैं, टीनिया और फैसियोला का। राउंड वॉर्म में क्या आता है, एस्केरिस, एस्केरिस का लाइफ साइकिल पढ़ लेना है। उसके बाद में इसमें आपको एक चीज और पढ़नी है, टीनिया, टीनिया है कंप्लीट पढ़ना है। टीनिया, टीनिया, टीनिया आ जाएगा, टीनिया आएगा, टीनिया,
देखो ये चीजें आपको, मैं क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। टीनिया, टीनिया कंप्लीट पढ़ना है आपको। लाइफ साइकिल भी आ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन के आएंगे आपके। और ये डिजीज फैलाता है ह्यूमन के अंदर। टीनिया किस तरीके से डिजीज फैलाता है वो कंप्लीट दोनों। न्यूरोसिस्टोसर्किसिस, अगर ये ब्रेन के अंदर चला गया तो क्या पहले क्या करेगा, कौन सी डिजीज करेगा, न्यूरोसिस्टोसर्किसिस। न्यूरॉन के जरिए अपनी ब्रेन को डैमेज कर देता है ये, अगर न्यूरॉन्स में चला गया तो ब्रेन में, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसे, न्यूरोसिस्टोसर्किसिस बोलते हैं। कंप्लीट याद करना है। उसके बाद में जो अगली यूनिट आती है उसमें से आपको देखो एनिलिडा है। एनिलिडा में दो ही चीजें आपको याद रखनी है, उसमें से आपके जोक भी आता है। जोक, जोक के बारे में पढ़ना है। जोक की आपको नर्वस सिस्टम आ सकता है, नर्वस सिस्टम, जोक। और अपना जोक को क्या बोलते हैं, लीच। और एक और है इसमें नेरिज, नेरिज पढ़ना है। नेरिज, क्या पढ़ना है, नेरिज, नेरिज पढ़ना है। उसके बाद में इसमें आपको पढ़ना है क्रिस्टेस, वो कंप्लीट लार्वा पढ़नी है। इसको क्वेश्चन को कैसे आएगा आपका, क्रिस्टेशिया की डिफरेंट डिफरेंट लार्वा बताइए। क्या आएगा, क्रिस्टेशिया की लार्वा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसमें कंप्लीट पढ़ना है। अगला आपको पढ़ना है इसमें प्रॉन कल्चर। क्या पढ़ना है, प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर जिसे बोलते हैं झींगा उत्पादन, प्रॉन कल्चर पढ़ना है। ये क्वेश्चन है, ये आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। ये ऐसे ही नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल। प्रॉन कल्चर पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर से, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं तो इसके अंदर आपको सीलम डक्ट स्वीप पढ़ने हैं, मेटा नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया पढ़ना है आपको। नेफ्रीडिया क्या है, इसमें क्या है, नेफ्रीडिया क्या करती है, उत्सर्जन नलिका है, उत्सर्जन नलिका है। मैंने पढ़ाया है पूरी क्लास, तो वो क्लास जिसने ली होगी उसको पता होगा। बाकी आपको एक और पढ़नी है, मेलपीजियन नलिकाएं, मेलपीजियन नलिकाएं, नलिकाएं, ये भी उत्सर्जन नलिका है। ये किसके अंदर पाई जाती है, कमेंट में बताना। तो मेलपीजियन नलिका भी आपको पढ़नी है, एक फाइलम में आती है, कमेंट में बताना, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, कीटों में पाया जाता है कायांतरण, कंप्लीट पढ़ना है। कायांतरण दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट पूछ लेगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यहाँ पे मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यूनिट वाइज चीजें मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स जो एग्जाम में आएंगे वो लिख रहा हूँ। क्या लिखना है आपको, ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, क्या, डेवलपमेंट मतलब मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, कायांतरण, काया का पलट होना कायांतरण कहलाता है, कायांतरण। ये हो गया, दोनों तरीके से आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। इसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष, और इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ध्यान रखना ये चीजें होती है क्लियर, एक एक। अगली जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट से क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें आता है आपका इकाइनोड मेटा, इकाइनोड मेटा। अब इकाइनोड मेटा में आपको क्या पढ़ना, देखो ये चीजें मैं आपको
पहले भी अगले जो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का बोला था, इसलिए बोला था कि सिलेबस सेम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों ने वीडियो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जिसमें वीडियो डाला था उसने भी ये देखी थी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन। तो ये होने वाले हैं। यहाँ पे डायरेक्ट देखो, इसमें आपको मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा कंप्लीट पढ़नी है, जिसमें आपको एकाइनोडर्मेटा में क्या क्वेश्चन आएगा वो बता देता हूँ। जल संवहन तंत्र किसका? तारा मछली का। इंग्लिश में कैसे आएगा? वाटर बाइस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा इसके अंदर से? पीरल कल्चर क्या है? पीरल कल्चर कंप्लीट आपको नोट करना है। प्रवाल वृत्ति अलग है, पीरल कल्चर अलग है। और क्या क्वेश्चन है इसके अंदर से? सीलोम, सीलोम कंप्लीट याद करनी है। सीलोम आएगा। सीलोम, सीलोम क्या है? देह गुहा। मैं समझाया हूं आपको, जब मैं जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाया हूं एक एक फाइलम की, जब मैं सीलोम जहां भी आया है मैं बताया हूं। अपनी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी बॉल जो है, बॉडी बॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो सरफेस होता है उसे क्या कहा जाता है? देह गुहा कहा जाता है, सीलोम कहा जाता है। सीलोम 3 टाइप की होती है, सीलोमेट, सीडोसोलोमेट और सीलोमेट। अपन कैसे है? सीलोमेट है। सीडोसोलोमेट में क्या आता है? सीडोसोलोमेट में आता है प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। और जिसके अंदर एसिलोमेट होता है वो क्या होता है? एस्केरिस। कंप्लीट में एक एक चीज बताया हूं। ये चीजें मैं कंप्लीट आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। सीलोम वाली दो, देह गुहा वाली, तीनों टाइप के होते हैं। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मोलस्का वाले फाइलम से। मोलस्का, मोलस्का का मैं जनरल कैरेक्टर्स, सॉरी एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स याद करना। एनिलिडा के क्या करने हैं? जनरल मतलब सामान्य लक्षण याद करने हैं आपको। ये क्वेश्चन कंप्लीट आपके इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में जो पासिंग मार्क चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, पासिंग मार्क। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, वीडियो पूरा आपने देख ही लिया है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये तो आपको मैंने यहाँ पे पास होने का तरीका पूरा बता दिया है इस वीडियो में, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर से और पास होना चाहते हैं तो आपको मॉडल पेपर की अगर रिक्वायर्ड हो तो आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। मॉडल पेपर क्या होता है कि मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ, जैसे ये पेपर के मैंने यहाँ पे आपको फ्री ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे चार्ज नहीं किया है। अगर आप मॉडल पेपर लेते हैं किसका, जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर केमिस्ट्री, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसका आप मॉडल पेपर यहाँ से लेते हैं। देखो मॉडल पेपर लेने के लिए आपको क्या करना है, सॉरी मॉडल पेपर आपको लेना है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 8824595131, डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। अगर आपको इसी पेपर का मॉडल पेपर चाहिए जो एग्जाम में आपका पेपर 100 नंबर का हो, 80 नंबर का हो, 100 नंबर का होगा तो आपको 36 पासिंग मार्क चाहिए, 80 का होगा तो आपको 32 पासिंग मार्क चाहिए। जितने भी नंबर का आपको पेपर होगा यहाँ पे मैंने 30 से 40% मेथड बता दिया है यूट्यूब पे फ्री में मॉडल पेपर से। अब आपका मॉडल पेपर से बता दिए, बाकी आपका 60 से 70% बचा, तो 60 से 70% आपको मॉडल पेपर में पूरा देखने को मिल जाएगा। तो जिसको भी मॉडल पेपर लेना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर देना। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता होता है कि मैं एक बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन बता दिया, क्या आता है, एग्जैक्ट आता है। प्रूफ के लिए आप यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है वो देख सकते हैं,
बड़ी बड़ी वीडियो मैंने डाल रखी 30 मिनट की 25 मिनट की, क्योंकि उसमें प्रूफ बताया है तो टाइम लगता है कि ये क्वेश्चन बताया, ये एग्जाम में आया, ये चीजें होती है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की बात की थी, बॉटनी केमिस्ट्री सबके मिलेंगे आपको, एग्जाम टाइम पे मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलते क्योंकि लीक हो जाते हैं, मैं पहले बनाता हूँ तो इसलिए एग्जाम टाइम पे मिलेंगे। तो कॉन्टेक्ट कर लेना। बाकी यूट्यूब पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको कोटा यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल मिलती रहेगी। समझ गए होंगे। 882459 ये नंबर है, डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे एक बार कॉल लगा देना, आपकी हेल्प मैं ही करूंगा। मैं नहीं चाहता किसी का भी बीएससी में साल खराब हो। समझ गए होंगे। मॉडल पेपर चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, और बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना क्या नहीं करना। वरना यूट्यूब पर फ्री में तो देखो ही देखो, जिससे आपको कुछ ज्यादा नहीं तो 20 से 25 नंबर तो यहाँ से मिल ही जाएंगे। इजीली बोल रहा हूँ, इसमें से 20-25 नंबर के क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको, जितने भी हर यूनिट से 3 या 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। एग्जाम के लिए मैं 4 से 5 क्वेश्चन देता हूँ एक यूनिट से। 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में ही आते हैं, तो 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। क्या ये 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते एक यूनिट से? यार पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आएंगे यार। 100 में से आपके 100 आने की गारंटी देता हूँ, अगर पूरा मॉडल पेपर पढ़ के जाते हो। समझ में आ गया होगा। तो कोई ना, अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को इस वीडियो को कर देना, जिससे आपके साथ साथ उनको भी भला हो जाए, ये क्वेश्चन उनको भी देखने को मिल जाए।